शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट ने निवेशकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी टूट देखने को मिली, जबकि आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली दर्ज की गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने और पेट्रोल डीजल बचाने की अपील को लेकर भी बाजार में अलग अलग तरह की चर्चाएं तेज हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, महंगे होते कच्चे तेल और बढ़ती महंगाई की आशंका ने निवेशकों का भरोसा कमजोर कर दिया है। आखिर क्यों लगातार दबाव में है बाजार? देखिए ये खास रिपोर्ट। 24 घंटे में दूसरी बार भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया। मंगलवार को कारोबार शुरू होते ही बाजार में बिकवाली का ऐसा दबाव बना कि कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी भी 160 अंकों से ज्यादा फिसलकर लाल निशान में कारोबार करता दिखाई दिया। सबसे ज्यादा असर आईटी सेक्टर पर देखने को मिला। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को डर है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का असर भारतीय टेक कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है। दरअसल बाजार में डर की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनी आशंकाओं ने पूरी दुनिया के बाजारों में बेचैनी पैदा कर दी है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर बनी हुई हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में सरकार और रिजर्व बैंक क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो महंगाई और ब्याज दरों दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट ने पूरे बाजार की कमजोरी को और बढ़ा दिया। इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों में 2 से 4% तक की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने विदेशी निवेशकों को सतर्क कर दिया। विदेशी फंड लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिसका असर सीधे शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो पेट्रोल डीजल की बचत करें और अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। उनका कहना था कि वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण है और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है। बाजार ने इस बयान को आने वाले समय की आर्थिक चुनौतियों के संकेत के तौर पर लिया। निवेशकों को डर है कि अगर तेल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, आम लोगों का खर्च बढ़ेगा और कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा। यही वजह रही कि सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार इस समय कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। एक तरफ वैश्विक तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को बाजार खुलते ही बिकवाली शुरू हो गई। कुछ ही देर में सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी भी बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। सबसे ज्यादा दबाव आईटी कंपनियों पर रहा। निवेशकों ने टेक शेयरों में जमकर बिकवाली की। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है तो भारतीय आईटी कंपनियों के कारोबार पर भी दबाव बढ़ सकता है। उधर कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। तेल महंगा होने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाएगा। अब सबकी नजर अगले कुछ दिनों पर टिकी है। अगर वैश्विक तनाव कम नहीं हुआ और तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो बाजार में और दबाव देखने को मिल सकता है। अगर कच्चा तेल लगातार महंगा होता रहता है तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, इससे रुपए पर दबाव पड़ेगा और महंगाई भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि निवेशकों ने फिलहाल सुरक्षित रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील भी बाजार में चर्चाओं का बड़ा विषय बनी हुई है। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने और सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में युद्ध जैसे हालात हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। बाजार के कई जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री की यह अपील एहतियात के तौर पर थी, लेकिन निवेशकों ने इसे संभावित आर्थिक दबाव के संकेत के रूप में देखा। यही कारण रहा कि बड़े निवेशकों के साथ साथ छोटे निवेशकों ने भी बिकवाली शुरू कर दी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज गिरावट देखी गई। अब निवेशकों की नजर सरकार की अगली रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर टिकी हुई है। अगर तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनी आशंकाओं ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया है। ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। भारत जैसे देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर तेल महंगा होता है तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है।
पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने बाजार की चिंताओं को और बढ़ा दिया। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि वो पेट्रोल डीजल की बचत करें और 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि दुनिया में युद्ध जैसे हालात हैं और देश को आर्थिक रूप से तैयार रहना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार ने इस बयान को गंभीर संकेत के तौर पर लिया। निवेशकों को डर है कि अगर वैश्विक हालात और बिगड़े तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है। यही वजह रही कि सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों में फिलहाल डर और सतर्कता दोनों दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर बाजार इस वक्त वैश्विक तनाव, महंगे तेल और आर्थिक अनिश्चितता के दबाव में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं, इस पर निवेशकों और आम लोगों दोनों की नजर बनी हुई है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।